हेलो बच्चों, नमस्कार, जोहार। चलिए, अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 यानी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैथ का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1, जिसमें आपको पढ़ना है इसमें अभाज्य संख्या के बारे में, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमको। तो इसमें हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। चलिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो अभाज्य लिखा हुआ है यह अभाज्य संख्या है क्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसके मात्र 2 गुणनखंड होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और खुद अपने से करता है, ठीक है, और इसके अलावा और किसी से वो नहीं करता है। जैसे कौन सी संख्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब जितने भी संख्याएं सबके सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन्हीं के गुणनखंड के रूप में बदलना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? 140 है। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 140, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब ये हुआ कि हमको भाग लगाना है किससे? अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? पहले उसी से भाग लगा के देखेंगे। अगर 2 से संख्याएं कट जाती है, ठीक है, फिर आगे 3 से देंगे, 3 से कट जाती है, ठीक है, फिर आगे 5 से देंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये संख्याएं अंत में 0, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा? 70 बार में। फिर 2 से कितना बार में कटेगा? 35 बार में। फिर देखिए, अब 2 से कटेगा क्या? यूनिट डिजिट 5 है, यानी 2 से नहीं कटेगा। तो फिर ये कटेगा किससे? 5 से। कितना बार में? 7 बार में। और 7 से फिर कितना बार में कटेगा? 1 बार में। आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 140 का गुणनखंड आया 40 बराबर आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं? 2 कितना बार आया है? 2 बार। 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही इसका क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्योंकि जो भी गुणनखंड निकलेगा इसमें अभाज्य संख्या ही रहेंगे। 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। आई बात समझ में? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना, बिल्कुल आसान है। और आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, और पूरा सिलेबस, अधूरा नहीं, वो भी पूरा सिलेबस। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा आप लोग। धन्यवाद। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? 156 है। अब बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग किससे भागा देंगे? तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो बताइए 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 2 8 16, यानी कितना बार में कटेगा? 78 बार में। फिर 2 से देंगे, कितना बार में कटेगा? 39 बार में। फिर 3 से देंगे, कितना बार में कटेगा? 13 बार में। क्यों? चूंकि ये 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, तो फिर 13 से कटेगा, है ना। और फिर 13 से देंगे, कितना बार में कटेगा? 1 बार में। यानी 156 बराबर क्या गया? 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, 3 1 बार आया है, 3 ही लिखेंगे, और ये 13 ही लिखेंगे। ये इसका सही आंसर हुआ। आई बात समझ में? तो बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कैसे बनाए हैं। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 38 25, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे, क्या ये नंबर 2 से कटेगा? तो हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल में 2 से कटने का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी संख्या के इकाई अंक में कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से कट जाएगा, अन्यथा 2 से नंबर नहीं कटेगा। अब इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 से भाग नहीं लगेगा। अब चेक करेंगे हम लोग 3 से भाग देखें, ठीक है। तो हम लोग 3 से चेक करेंगे।
अब देखिए 3 से कटने का नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या है, ठीक है, उसके सारे डिजिट को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसको जोड़ते हैं 3 और 8 11, 2 13 और 5 18 है। 18 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 5 15, 3 से कट गया। फिर आगे देखते हैं 3 से कट रहा है, 2 1 3 7 10 5 15, 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये 3 से कटेगा, 5 2 7 4 11, नहीं कटेगा क्योंकि 11 3 से नहीं कटता है। तो फिर लास्ट में 5 है, नहीं 5 से कटेगा, 5 से देंगे तो 5 8 40, 5 2 5 5 5 25। फिर 5 से देंगे कितना बार में कटेगा, 17 बार में। अब ये 17 किसी से कटता है नहीं, तो 17 से एक बार में 17, यानी 38 25 का जो गुणनखंड आया, भाज्य गुणनखंड, वो क्या आया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कितना बार आया है, 2 बार, 3 का पावर 2, 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो 5 का पावर 2 गुना 17। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग देखिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आना आपका तय है। इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाते रहना और अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कुल टोटल अभी तक 3 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग मानते हैं फुल एंजॉय कर रहे हैं शादी ब्याह में, आप लोग शादी ब्याह में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा मोड़ा, है ना, क्योंकि समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं, बहुत फकती किए क्लास 8 में, क्लास 9th में, लेकिन अब क्लास 10th पहुंच गए हैं बाबू, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और प्रयास कीजिए बेहतर से बेहतर करने का, अपने जीवन में, लाइफ में अच्छा करने का, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, तो देखिए लास्ट में 5 है, तो 2 से कटेगा ही नहीं। चलिए देखते 3 से, 5 और 5 10, 3 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। 5 से देंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, तो ये अब कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम है कि लास्ट में 7 होना चाहिए, सॉरी लास्ट में 5 होना चाहिए, तभी 5 से कटेगा। तो अब ये कटेगा किससे, तो देखते हैं 7 से काट के, क्या 7 से कट रहा है, तो 7 से भागा देते हैं 1001 को, 7 एकम 7 3 0 1, 7 चौका 28 से 2 1 7 तिया 21, यानी कि 7 से कट जा रहा है, तो फिर हम किससे देंगे, 7 से देंगे। कितना बार में कटा, 143 बार में। अब फिर ये किससे कटेंगे, किससे कटेगा, तो ये जो है अब 7 से देंगे तो 7 गुना 14 3 कटना नहीं रहा है, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, यानी अभाज्य संख्या, तो 7 के बाद क्या है, 9 नहीं है, 11, तो 11 से काटेंगे तो कट जाएगा। 11 से देते हैं, 11 एकम 11, मतलब 3 3 11 तिया 33, यानी 13 बार में। 13 से देंगे एक बार में, यानी क्या आया, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आया, और यही इसका राइट आंसर होगा। आई बात समझ में, बिल्कुल आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको गारंटी के साथ दिलाता हूँ, अगर मैथ में 100 में 100 नहीं लाइएगा तो हमको बोलिएगा, ठीक है। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, आपको मैथ का एक भी कॉन्सेप्ट जो है बाकी नहीं रहने देंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ताकि आप पढ़िएगा तभी लाइएगा। आप मेरा बात पर आप नहीं आ जाइएगा, हम चैलेंज कर देंगे कि आप 100 में 100 लाइएगा, आप घर में पढ़िए नहीं रहे, कहाँ से लाइएगा, सिर्फ हम बता देंगे और सुता रहिएगा तो नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैथ है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन और बचा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 74 29, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक है, आप खुद से ही क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। अगर नहीं बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन फिर लेकर के हम आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास कीजिएगा बनाने का, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर नहीं बना, इसका वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद हम लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही,
क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने भी पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि जो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथुन सर है, बिल्कुल आपके लिए है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैथ के, साइंस के और ऑल सब्जेक्ट के टोटल फुल सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।